में जो इस वक्त अब नाम को देख रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा, इस पर हम मजीद बात करते हैं। पाकिस्तान इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब आपके वक्त का। अभी कुछ ही देर पहले राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनता तो फिर हम बायकॉट कर देंगे, हम इसको नहीं मानते हैं। तो अब वो जो इरादा और मुतालबा लेकर आए थे वो उसी पर अटके हुए हैं। आइन कानून क्या कहता है, अदालत क्या कहती है, उसके ऊपर से कुछ डाला हुआ है। राना सनाउल्लाह कौन होते हैं बायकॉट करने वाले? और ये कोई इजलास तो नहीं हो रहा है जिसका वो बायकॉट करेंगे और बहुत ही इसके ऊपर कोई बड़ी चीज हो जाएगी। इन लोगों को अपनी मर्जी की जस्टिस चाहिए, अपनी मर्जी की जज चाहिए, अपनी मर्जी की अदालत चाहिए, अपनी मर्जी का फैसला चाहिए। चोरी भी करें, ऊपर से सीना जोरी भी करें। तो ये मैं समझता हूँ कि अदालतों को जो आज 5:30 बजे उन्होंने फैसला करना है, वो मेरा ख्याल है कि वो हकायक को देखते हुए और ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए, कानून को देखते हुए फैसला करेंगे। इनके प्रेशर में आने की कोई जरूरत नहीं, ना ही मैं समझता वो तो नहीं है इमरान साहब। लेकिन एक जो पूरा आप देखें माहौल जो बनाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले माहौल बनाया गया फुल कोर्ट के मुतालबे का, फिर अंदर अदालत में बनाया गया और एक ही इस्तदा की, सारे सवाल एक तरफ हो गए कि फुल कोर्ट बनाया जाए और पहले फैसला भी उसी का महफूज हुआ है फुल कोर्ट का। जी, इन्होंने आज सुबह से ये कोशिश में है कि जुडिशरी को किसी तरह प्रेशर में लें, क्योंकि इन लोगों का तो ये हमेशा का वतीरा रहा है। इन्होंने कोर्टों पे हमले किए हैं, जजेस की इन्होंने वीडियोस बनाई हैं। इन्होंने आपको पता है कि जो टोटा फैक्ट्री इन्होंने खोली हुई है उसमें ये किस तरह से अपना कारोबार जिंदगी और ये ब्लैक मेलर्स हैं। ये मैं नहीं समझता कि कोई भी चीज ऐसी रुकावट में आएगी कानून और आइन के कि जिसके दरमियान इनको अपनी मर्जी का फैसला मिले। जो हक और सच पर फैसला है, जो कानून के मुताबिक है, वही फैसला होगा। हमें बड़ी तवक्को है सुप्रीम कोर्ट से कि वो आज तारीखी फैसला दें। अच्छा, और ये जो अब फैसला का मामला है, इस पर भी जाहिर है आप लोगों का यही मौक़िफ़ है कि अब ये तो यही चाह रहे हैं, ये जो खबरें सामने आ रही हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए, कि रहें हमजा शहबाज ट्रस्टी वज़ीर आला 1-2 दिन और। आपको लग रहा है कि कोई डिलेइंग टैक्टिक्स काम आ जाएगी जो अब तक कोशिश की गई उसकी? देखिए, फैसला आज जो आना है वो जहाँ तक मेरी समझ काम कर रही है वो फुल कोर्ट बनाने से मुतालिक फैसला आ रहा है। केस का फैसला आज मुझे नहीं लगता कि आज होगा, लेकिन जो अदालतों का फैसला है वो जाहिर है कि फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा सबके ऊपर। लेकिन जिस तरह से आज इन्होंने बदतमीजी का तूफान सुबह से खड़ा किया हुआ है, इन्होंने जजेस को मिलाइन करने की कोशिश की है। इन्होंने कहा कि जी तीन नहीं हो सकता कि 3 शख्स कमरे में बैठ के फैसला कर लें, वो तो आला जज साहबान है। अब ये इन्होंने तो फुल कोर्ट का फैसला, इन्होंने कहा कि जी हमें फुल कोर्ट का फैसला चाहिए। फुल कोर्ट का फैसला तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी आया था, उसको मान लिया क्या इन्होंने आज जो इसको मान लेंगे? ये इन्होंने कोई फैसला नहीं मानना। और इन्होंने राना सनाउल्लाह साहब जो अदालत की धमकी लगा रहे हैं, उससे मैं समझता हूँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। एक राना सनाउल्लाह को तो उनको फौरी तौर से कंटेम्प्ट के अंदर डालना चाहिए। सही है, बिल्कुल। राना सनाउल्लाह साहब फौरी तौर पर अब ये कह रहे हैं कि फैसला हक में ना आया तो अदालती कार्रवाई का बायकॉट करेंगे। ये वज़ीर दाखिला जो इस वक्त मौजूदा हैं वो अदालत को अब इस तरह की धमकी देते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि फैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने जो करना है। लेकिन जिस तरह से सुबह से सीन में नज़र आ रहा था, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और अब अदालत ही में खड़े होकर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी अब धमकी आमेज एक रवैया अपनाया जा रहा है कि फैसला हक में ना आया तो अदालती कार्रवाई का बायकॉट करेंगे। और वो उन्होंने ये भी कहा कि हमजा शहबाज वो फरीक नहीं बनेंगे। अच्छा इमरान साहब, अब ये जो सारी एक तो डिलेइंग टैक्टिक्स, फिर ये तमाम सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सुदूर का पेश होना और फिर ये राना सना की धमकी, ये क्या चाहते हैं? ये अगर अपने हक में फैसले आते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो ये धमकियां लगाई जाती हैं। फिर आगे से खबर और भी मैं आपको बता दूं कि कोशिश ये भी की जाएगी कि अगर वजीर आला बने और आपके हक में फैसला आए तो गवर्नर को लगाया गया है कि वो हल्फ बर्दारी ना होने दें। देखिए, इन्होंने किया क्या कि जो जब फैसला आया था 3 महीने पहले इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ, तो तब तो इनको कोर्ट्स बहुत अच्छे लग रहे थे, यही जज उनको बहुत खूबसूरत लग रहे थे, यही उनको अदालतें बड़ी जबरदस्त लग रही थी और अदालतों की तारीफें करते करते नहीं थक रहे। अदालतें जिनसे बेल लेके मरियम नवाज और उनके हवारी जो हैं वो आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस धमकिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि वही अदालतें हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर 50 रुपए के बॉन्ड पेपर के ऊपर
बार भेजा था। ये वही अदालतें हैं जिन्होंने जमानत मंजूर की थी इस क्राइम मिनिस्टर की, जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा हुआ है, वो वही अदालतें हैं। वो सारे फैसले बड़े जबरदस्त, बहुत अच्छे थे। अब अगर अदालत एक फैसला करने लगी है या इनको लग रहा है कि वो ऐसा फैसला हो रहा है कि वो इनके खिलाफ जा सकता है, तो उन्हीं अदालतों को धमका रहे हैं। मैं हालांकि इनकी ये धमकी और इनकी ये धौंस और दप्पल, इसके ऊपर अदालतें नहीं जाएंगी और वो फैसला जो कानून के और आइन के मुताबिक है, जो अवाम की उमंगों के मुताबिक है, वो फैसला आदमी